कीमती बर्तनों को साफ करने का बहुत आसान तरीका शेयर करूंगी और दूध में सरसों का तेल डालते ही बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। ढेरों ढेर प्याज काटने का नया और अनोखा तरीका शेयर करने वाली हूँ और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगी और आपके बहुत काम आएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हुमा किचन टिप्स ट्रिक्स में खुश आमदीद। तो गर्मियाँ शुरू होते ही सबसे बड़ी परेशानी होती है कि दूध बिगड़ जाता है। जैसे ही दूध आप भूल जाएं, कुछ देर बाहर पड़ा रहे तो दूध खराब होने लगता है। अब ऐसे में अगर आप इसे बॉईल कर दें तो बहुत ज़ाया हो जाएगा दूध। तो बॉईल करने से पहले सरसों के तेल के सिर्फ 2 ही ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 किलो के लिए दूध है तो इसमें 2-3 ड्रॉप्स बहुत होते हैं। जब इसे बॉईल करेंगे तो बेफिक्र होकर बॉईल कीजिएगा, दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं और ना ही इस दूध से सरसों के तेल की स्मेल आएगी। जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा, इसमें किसी किस्म का भी जायका, कोई स्मेल बाकी नहीं रहेगी। लेकिन ये दूध ख़राब नहीं होगा, चाहे सुबह का पड़ा हुआ दूध आप शाम को भी बॉईल करें तो दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपका दूध वैसे का वैसा मीठा ही रहेगा और आप इसे चाय के लिए, शरबत के लिए, किसी तरह भी इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह के कीमती बर्तन जब भी हम मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं या घर पे आमतौर पर भी जो कप, इस तरह के वाइट बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, इन पे चाय के निशान रह जाते हैं और अंदर भी चाय के निशान जो किसी तरह भी किसी साबुन से, किसी क्लीनर से क्लीन नहीं होते। या फिर आप कीमती डिशेस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, प्लेट्स, तो उसके किनारे पर हल्दी के, सालन के दाग लग जाते हैं, जिसके लिए आपको तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको इन बर्तनों को क्लीन करने का तरीका शेयर करूंगी। विद इन अ सेकेंड्स ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है। दूसरी और ज़रूरी चीज़, यहाँ पर वाइट टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है। ये बहुत गहरे ज़िद्दी दाग को मिनटों सेकंडों में क्लीन कर देती है। पेस्ट बहुत थिक था, लाइट करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाइट हो जाए। तो यहाँ पर इस फाइबर बैग का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने सॉफ्ट कोई कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना है, किसी तरह की भी आपने स्कॉच ब्राइट या फिर कोई तारें इस्तेमाल नहीं करती जिससे इन कीमती बर्तनों पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। और इसी टूथपेस्ट की मदद से बगैर रब किए घिसे ये सारे बर्तन बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे, आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। अब आप अपनी अलमारी भरकर बर्तन भी क्लीन करना चाहें तो उसके लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट आप अपने किसी भी क्लीनर में ऐड कर दें तो आपके दाग लगे बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ये चाय का कप है, जहाँ से सिप वगैरह लेते हैं वहाँ अक्सर जो चाय के निशान ठहर जाते हैं। जल्दी में जब भी बर्तन धोए जाते हैं तो इतनी डिटेलिंग से इनको क्लीन नहीं किया जाता। वक्त पड़ने के साथ साथ ये ज़िद्दी हो जाते हैं, इनको उतारना मुश्किल होता है। लेकिन आप इस तरह इस क्लीनर की मदद से इसको क्लीन करेंगे तो मिनटों सेकंडों में सारे बर्तन, गंदे तरीन बर्तन जो हैं एकदम से साफ शफाफ हो जाएंगे। इनमें एक शाइन आ जाएगी, चमक आ जाएगी। इन बर्तनों को इस तरह धोकर देखें, फिर आप अपने सामने रख कर देखेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ऐसे ही लगेगा जैसे कि अभी आपने मार्केट से न्यू बाय किए हैं। जो बड़ी चावल बिरयानी की डिशेस होती हैं या बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, उनके किनारों पर अगर इस तरह के डिज़ाइंस पड़े हों तो उनमें अक्सर जो चिकनाई जम जाती है, निशानात रिमूव नहीं होते। लेकिन इसकी मदद से बगैर रगड़े घिसे आपको एक एक डिज़ाइन को साफ करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से ही सारे जितने भी बर्तन हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, उनमें एक चमक आ जाएगी और आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। तो प्याज काटने का आज आपके साथ बहुत अच्छा तरीका मैं शेयर कर रही हूँ। जब भी गर्मियाँ आती हैं, किचन में हम ये प्याज वगैरह काटते हैं, बहुत गर्मी लगती है, हमारा दिल चाहता है कि हम पंखे के नीचे इनको कट करें, लेकिन पंखे से इसके जो हल्के होते हैं छिलके वो उड़ जाते हैं। इसी तरह लहसुन के साथ भी होता है। तो आपने क्या करना है, अब जब भी आप पंखे के नीचे बैठकर अपने रूम में भी प्याज को काटने लगे तो पानी भरकर आपने एक बाउल ले लेना और उसमें सारे प्याज डिप कर देने हैं। साथ साथ आप इसका ऊपर से छिलका उतारते जाएंगे। इसके दो फायदे होंगे, एक तो ये छिलके उड़कर पूरा मैस नहीं फैलाएंगे और दूसरा जितना भी प्याज का कड़वा जो स्मेल होती है वो आंखों में आंसू आते हैं और इधर उधर भी इसकी स्मेल फैल जाती है। गर्मियां हैं तो स्मेल बहुत जल्दी से फैलती है, तो स्मेल भी नहीं फैलेगी और इसके जो छिलके हैं वो भी नहीं उड़ेंगे। इस तरह आप जितना भी प्याज काटना चाहें आराम से कट कर सकेंगे। प्याज बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी प्याज काटने के लिए। प्याज की जो गिरा होती है नीचे की तरफ, उसको आपने ज़रूर रिमूव कर देना है। ये एक तो ब्राउन भी नहीं होती, गलती भी नहीं है ग्रेवी में, और दूसरा ये बवासीर पैदा करती है, बहुत गर्म होती है, तो इसको रिमूव कर दें। अब जब तक आप अपना खाना बनाते रहें, ये इसी तरह पानी में पड़े रहेंगे छिलके, तकरीबन आधा घंटा, घंटे बाद आपने इस पानी को अपने पौधों में डाल देना है।
प्याज में बहुत ज़्यादा सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, बहुत कीमती मिनरल्स होते हैं जो आपके पौधों के बहुत काम आ सकते हैं। जब भी हम सब्जियां इस तरह सामने बाहर रखते हैं तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। अगर बिजली नहीं है या बच्चे हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, गांव में फ्रिज अवेलेबल ना हो, तो आप एक गीला कपड़ा लेकर उसे अच्छे से आपने निचोड़ लेना है और जितनी भी सब्जियां आप किचन में बाहर रखना चाहते हैं, आपने उनको अच्छे से, अगर मिट्टी का बर्तन है आपके पास, मिट्टी की परात वगैरह है, उसमें इन सब्जियों को रख के ऊपर आपने इस तरह एक कपड़ा फैला देना है। इससे 2 हफ्ते तक आपकी सब्जियां बिल्कुल फ्रेश रहेंगी, उनका मॉइस्चर बरकरार रहेगा और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपने जो सब्जियां हैं उनको अच्छे से धोकर फिर ड्राई करना है, फिर आपने ऊपर ये कपड़ा डाल देना है। और जिनके घर फ्रिज नहीं होता उनके लिए भी टिप बहुत अमेजिंग है। अब चूंकि ईद उल अज़हा आ रही है तो हम बड़ी बड़ी छुरियां वगैरह हमारे बहुत काम आती हैं, ये टोका वगैरह काम आता है। ये सालों साल पड़ा रहता है, लोहे की वजह से इसके ऊपर जंग आ जाते हैं। तो अभी ये चूंकि बड़ी ईद करीब आ रही है तो हम इनको निकालते हैं, इनको क्लीन करते हैं, तेज़ करते हैं, क्योंकि हर घर में ही कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा होने वाला होता है, तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरत आती हैं। तो बगैर बिना पैसे ज़ाया करे आप घर में इसे क्लीन भी कर सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। इस तरह के जो चीप से केचप के साशे आते हैं जिन्हें हम खाने में तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इनमें विनीगर बहुत मिकदार में होता है, तो जिसकी मदद से जितना भी ये ज़ंग वगैरह है इजीली रिमूव हो जाता है। आपके टोके पे अगर लोहे की छुरी है, ज़ंग आ गया है, तो केचप की मदद से आप थोड़ा-सा रब करेंगे तो जितना भी ज़ंग है इजीली रिमूव हो जाएगा, टोका बिल्कुल न्यू हो जाएगा। आपको महँगे-महँगे क्लीनर की ज़रूरत भी नहीं होगी और आपको मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इसी तरह जो मैनुअल सी कीमा करने वाली मशीन होती है उसके ब्लेड्स पे भी ज़ंग आ जाता है, आप उसे भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। केचप की मदद से जो उसकी खटास होती है और जो उसमें सिरका ऐड किया होता है, ज़ंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है और लोहे की जो अपनी चमक है वो निकल आती है। इस तरह आप अपने दूसरे बर्तनों को भी साफ़ कर सकते हैं। टोके को साफ़ करके मैंने धो लिया है, थोड़ा ड्राई करके मैंने ऊपर थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा दिया। सरसों का तेल लगाने से दोबारा इस पे ज़ंग नहीं आता, ये महफूज रहेगा। नहीं, ज़ंग लगी छुरी को भी आप इसी तरह क्लीन कर सकते हैं। तेज़ कराने के लिए आपको बिल्कुल भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टूल आप खरीद लें, आपके बहुत काम आएगा। ये एक साफ़-सुथरा आपने अलग से किचन के कामों के लिए रख लेना है। ये वो टूल है जिससे हम अपने पाँव वगैरह स्क्रब करते हैं। ज़माना कदीम से हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है। आपने एक न्यू ले लेना है और किचन में आपने रख लेना है। अब आपने साथ-साथ छुरी को हल्का-हल्का गीला करना है और तिरछा करके इस पे रब करना है। अगर आपकी छुरी बहुत ज़्यादा कुंद है तो आप उसे गर्म करें, फिर पानी में डिप करें और फिर आप इस तरह उसे रब करें। जो इसकी किनारी है आप इसमें धार पैदा हो जाएगी। क्योंकि ईद उल अज़हा का टाइम है, छुरियाँ तेज़ होंगी, हर घर में गोश्त वगैरह बनता है या कुर्बानी वगैरह होती है जिसके लिए तेज़ छुरी की ज़रूरत होती है, तो इसकी मदद से आप इजीली घर पर ही छुरी को तेज़ कर सकते हैं। और ईद के अलावा आम दिनों में भी आप अपनी छुरी की धार इसी तरह बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने टोके की धार भी इसी तरह बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छुरी की धार बहुत अच्छे से बन गई है। बगैर टाइम ज़ाया किए, बगैर 1 रुपया लगाए आप घर पर ही इसकी धार बहुत ईज़िली बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ कटिंग करके भी दिखा रही हूँ। बहुत ईज़िली सारी की सारी सब्जियाँ विदिन अ सेकंड्स कट हो गई हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है, आप भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी छुरी गंदी हो जाती है, चाहे हम उसे चूल्हे पे थोड़ा सेक लें उसकी मदद से किसी चीज़ को, तो उस पे ऐसे काले निशानात आते हैं। उसको हटाने के लिए आपने थोड़ा-सा काला तेल इस पे रब कर देना है। ये स्टील की छुरी है, इसे मैंने हल्का-सा गरम किया, ऊपर काला तेल लगाया और आपके सामने मैं इसे रब कर रही हूँ। इस पे जितने भी ज़िद्दी निशानात थे जले के, वो आपके सामने ही बिल्कुल क्लीन हो रहे हैं। बाज़ औक़ात हम प्लास्टिक की कोई चीज़ कट करते हैं तो मैं ये नॉर्मल छुरी जो सामने पड़ी होती है उसी से कट कर देती हूँ। फिर इसको साफ़ करना वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन काले तेल की मदद से विदिन अ सेकंड्स ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। आपका कोई बर्तन भी जो आप भूले से चूल्हे पे रखकर भूल जाएँ और वो जल जाए, तो आपने हल्का-सा उसे गरम करके काला तेल डालकर उसे रब कर देना है। आपकी आँखों के सामने ही जितना भी उस पे कालापन होगा, कालक होगी, जला हुआ पार्ट होगा, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। काला तेल एक आपको तेल सर्फ की दुकान से ईज़िली मिल जाता है। एक 100 रुपए की बोतल है जो आपके साला-साल बहुत काम आएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।